साथियों, मैं राजलाल यादव अपनी चैनल टारगेट विथ राजलाल के माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ के मुख्य विषय होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आज। इस संबंध में परिणाम समिति की बैठक आज दोपहर बाद संपन्न होगी और सरकारी कर्मचारियों को वेतन में राहत, उनके वेतन में कोई कटौती न करने का दिया गया आश्वासन। और उधर 69,000 शिक्षक भर्ती ने पकड़ी बुलेट रफ्तार। इस संबंध में अयोध्या के बीएसए ने पकड़ाई इसे बुलेट ट्रेन और 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज की सनसनीखेज समाचार जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लंबे इंतजार के बाद परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम मंगलवार को घोषित होगा। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को प्रदेश भर में कराई गई थी। अभ्यर्थी परीक्षा का परिणाम बुधवार से वेबसाइट पर देख सकेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि रिजल्ट के लिए परीक्षा समिति की बैठक मंगलवार दोपहर में बुलाई गई है। इसमें 3 प्रश्नों के संबंध में अंक देने या उन्हें डिलीट करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती करने का शासनादेश 1 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। परीक्षा के दूसरे दिन 7 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों को लेकर विवाद शुरू हो गया। असल में भर्ती के लिए 1 व 5 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश में कट ऑफ को लेकर कोई जिक्र नहीं था। शासनादेश में सामान्य को 65 व आरक्षित वर्ग को 60% अंक कट ऑफ तय किया हुआ है। इसी के विरोध में अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में 11 जनवरी 2019 को याचिका दायर कर दी। मांग की थी कि सामान्य व ओबीसी के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% कट ऑफ रखा जाए। कोर्ट में 6 मई को विशेष अपील में डबल बेंच ने शासन के आदेश के पक्ष में फैसला सुनाया है। परीक्षा संस्था ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है, जिसमें 3 सवालों के उत्तरों या उत्तर कुंजी पर विवाद जारी है। तो मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आज जारी हो जाएगा और इस परिणाम को बुधवार से अभ्यर्थी देख सकते हैं। साथ ही साथ 3 प्रश्नों को लेकर जो विवाद है, जिन्हें बताया गया है कि 3 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं, उन 3 प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए परिणाम समिति की बैठक आज दोपहर में बुलाई गई है। तो फिर हम चलते हैं अपने दूसरे समाचार के बाद की तरफ। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कटौती करने पर विचार नहीं कर रही है। मंत्रालय ने इस तरह की खबरों को झूठी और निराधार करार दिया है। नई दिल्ली सरकार ने सोमवार को साफ कर दिया कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कोई कटौती नहीं होने जा रही है। सोमवार को वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया ने के कुछ सेक्शंस में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती को लेकर खबरें चल रही हैं। ये खबरें झूठी हैं और इनका कोई आधार नहीं है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्रीय सरकार किसी भी श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा सैलरी में कटौती के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तो मित्रों, अगला हमारा जो ये आज का समाचार है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ही है और इसमें हमारा ये है कि जो अयोध्या के जो बीएसए हैं, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को बुलेट ट्रेन पकड़ा दी है और इसी क्रम में उन्होंने इस भर्ती के संबंधित एक्सेल शीट जारी कर दिया है। तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है अयोध्या बीएसए के द्वारा। और फिर हम एक चर्चा करते हैं और आखिर में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा मित्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती
मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के गत 6 मई के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने गत 6 मई को उत्तर प्रदेश द्वितीय सहायक शिक्षक भर्ती मामले में फैसला सुनाते हुए एकल पीठ का फैसला रद्द कर दिया और परीक्षा के क्वालिफाइंग न्यूनतम अंक 65 और 60% की अनिवार्यता के शासकीय आदेश को बहाल कर दिया था। साथ ही सरकार को आदेश दिया था कि वह 6 जनवरी 2019 को लिखित हुई द्वितीय सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम भर्ती के मुताबिक जारी करे। प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अपने वकील के जरिए याचिका दाखिल की है। साथ ही मामले पर तत्काल सुनवाई की गुहार वाली अर्जी भी लगाई है। साथ ही मामले पर तत्काल सुनवाई की गुहार वाली अर्जी लगाई है, जिसमें कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई नहीं की तो प्रदेश सरकार परीक्षा परिणाम घोषित कर देगी और उन लोगों का अवसर खत्म हो सकता है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ का गत 6 मई का आदेश ठीक नहीं है। एकल पीठ का आदेश सही था, जिसमें कोर्ट ने न्यूनतम क्वालिफाई अंक 60 और 65% सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था और सरकार ने न्यूनतम क्वालिफाई अंक 45 और 60% करने को कहा था। कहा गया है कि सरकारी आदेश में क्वालिफाइंग न्यूनतम अंक 60-65% की अनिवार्यता अतार्किक है, जो संविधान में मिले बराबरी के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। प्रथम सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 45 और 40% न्यूनतम अंक रखे गए थे। तो मित्रों, आज रहे ये मुख्य समाचार हमारे ब्रेकिंग न्यूज़। नमस्कार।